हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम कैलेंडर के चैप्टर को आगे पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर पर एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें मेरा टाइप 1 का क्वेश्चन था, अर्थात उस क्वेश्चन में किसी तिथि का दिन निकालने का कंसेप्ट मैंने समझाया था। उस वीडियो में मैंने जो भी डेटा बताई थी वो सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन के सोल्व करने के लिए थी। आज का वीडियो मेरा दूसरे तरह का क्वेश्चन है। इस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अलग कंसेप्ट की आवश्यकता होगी। उस कंसेप्ट को मैं बारीकी से बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 18 जनवरी 1997 को अगर मंगलवार दिन था तो 18 फरवरी 1997 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन होता है। जैसे 17 दिसंबर 1982 को शनिवार, तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा, निकालना रहता है। यानी एक कंडीशन दिया रहता है, इसी के आधार पर दूसरा फाइंड आउट करना रहता है। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ, उसी के आधार पर दूसरा फाइंड आउट करना होगा। तो इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है, आप भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ बेसिक बातों को जानना ज़रूरी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक बात है वो समझते हैं। देखिएगा, आप सभी जानते हैं कि वर्ष में जो है एक नॉर्मल वर्ष होता है, एक लीप ईयर होता है। एक सामान्य नॉर्मल ईयर यानी सामान्य वर्ष और एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। और ये 366 दिन एक वर्ष में होंगे किस में, लीप ईयर में। तो ये फरवरी के महीना में, लीप ईयर में फरवरी नॉर्मली 28 दिन का होता है और लीप ईयर में ये जो है फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, 29 दिन का हो जाएगा। फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, 29 दिन का। लीप ईयर किसे कहेंगे, इसके लिए सबसे साधारण सी बात है कि जो कोई भी वर्ष अगर वो 4 से भाग हो जाए यानी 4 के मल्टीपल में हो तो उसे लीप ईयर कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा 2023 चल रहा है, अगला साल 2024 होगा। इस वर्ष को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 पच्चे 20 और 4 छक 24, यानी टोटली डिवाइड हो गया। 2024 4 से, तो ये 2024 हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। 2024 क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो इसी तरह से कोई भी वर्ष अगर 4 से विभाजित हो जाता है यानी 4 के मल्टीपल में हो, उस वर्ष को क्या कहेंगे, लीप ईयर कहेंगे। और इसी वर्ष में जो है एक वर्ष में 366 दिन होंगे, यानी फरवरी का महीना 28 दिन का ना होके कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। उसके बाद एक कंसेप्ट और है लीप ईयर के बारे में। वो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर शताब्दी वर्ष हो तो 4 से न विभाजित करके 400 से विभाजित होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि शताब्दी वर्ष किसे कहेंगे, 100 से मल्टीपल वाला। जैसे कि 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 ऐसा रहेगा। तो शताब्दी वर्ष को 4 से विभाजित करके न देख के उसके बदले में क्या 400 से विभाजित करके देखेंगे। अगर वो 400 से विभाजित है तो वो लीप ईयर होगा, अगर शताब्दी वर्ष है तो। क्योंकि शताब्दी वर्ष में देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये हमारा 1700, 1800 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 चौगे 16, 2 4 पचे 20, यानी कट गया 450 मतलब। तो 1800 एक शताब्दी वर्ष है और 4 से विभाजित है, फिर भी यह लीप ईयर नहीं है। क्योंकि शताब्दी वर्ष का कंसेप्ट कहता है कि शताब्दी वर्ष तभी लीप वर्ष होगा जब वो 400 से विभाजित हो। तो अगर 1800 को हम 400 से विभाजित करेंगे, 400 से विभाजित करेंगे तो ये नहीं कटेगा। 4 चौगे 16 यानी 1600, यानी 200 से बच जाएगा। तो ये 1800 लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये 400 से विभाजित नहीं होगा। तो यानी शताब्दी वर्ष रहेगा तो वो 400 से विभाजित होना चाहिए। तो शताब्दी वर्ष में 1600 लीप ईयर होगा, उसके बाद सीधा 2000 लीप ईयर होगा, उसके बाद सीधा 2200, 2300, 2400 आएगा तो लीप ईयर होगा। यानी शताब्दी वर्ष का कंडीशन में 4 से विभाजित ना करके 400 से विभाजित करके चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर वाली बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और क्या देख लेते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं जिसमें से 7 महीना हमारा 31 दिन का होता है। उसके बाद जो है
4 महीना हमारा 30 दिन का होता है, सभी लोग जानते हैं। आप चाहे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसा अपने हाथ को मुट्ठी बांध ले और वो जो उंगली के पीछे की हड्डी होती है ऊपर नीचे करके काउंट कर सकते हैं। ऊपर वाले पे पड़ेगा तो 31 दिन का, नीचे वाले पड़े तो 30 दिन का, लेकिन फरवरी मंथ को छोड़कर। और एक मंथ होता है जो कि फरवरी का मंथ होता है, फरवरी, इसमें जो है नॉर्मल ईयर में दिन 28 दिन का होगा और लीप ईयर में दिन कितना होगा, 29 दिन का होगा। यानी 7, 4, 11 और 1, 12, एक वर्ष में 12 महीने हो गए। तो याद रखिएगा, एक वर्ष में 7 मंथ 31 दिन का होता है। आप चाहे तो 31 दिन का कौन कौन सा मंथ होता है आप इजीली देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और 30 दिन का कौन कौन सा मंथ होता है आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा एक कंसेप्ट और क्या कहता है, किसी भी सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष का मतलब क्या, लीप ईयर नहीं होगा। वो सामान्य वर्ष का मतलब लीप ईयर नहीं होगा, नॉर्मल ईयर होगा। किसी भी सामान्य वर्ष का पहला दिन उस वर्ष का अंतिम दिन होता है। यानी अगर ये कंसेप्ट क्या कहता है, अगर 1 जनवरी यानी किसी साल का, मान लो 2017 का 1 जनवरी, मान लो कि अगर सोमवार था, तो इसी 2017 का अंतिम दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर, और ये भी क्या होगा, सोमवार होगा, नॉर्मल ईयर के लिए। लेकिन अगर यही लीप ईयर होगा, यही अगर लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन आगे होता है। अगर ये सोमवार है तो 31 दिसंबर क्या होता है, मंगलवार होता है। क्या होता है, मंगलवार होता है। ये बातें जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन ज़्यादा हो जाता है। फरवरी 29 दिन का हो जाता है। फरवरी कितने दिन का होता है, 29 दिन का हो जाता है। इसलिए उस वर्ष का पहला दिन उस वर्ष के अंतिम दिन के बराबर नहीं होगा, एक दिन ज़्यादा होगा। अगर ये सोमवार है तो उसे एक दिन ज़्यादा हो जाएगा, कौन सा, +1 कर देंगे तो मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट को और डेज के आधार पे निकाल के हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। जैसा हमारा कहता है कि 18 जनवरी 2017 को मंगलवार था, 18 जनवरी 2017 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा निकालना है। सॉरी, 1997 का, 2017 नहीं 1997 है। अब इसमें जो है, इसमें जो बातें हैं 18 जनवरी 1997 और 18 फरवरी, तो आपको क्या काउंट करना है, ईयर तो दोनों का सेम है, ईयर दोनों का सेम है, तो बस आपको 18 जनवरी से 18 फरवरी के बीच का दिन निकालना है। तो 18 जनवरी से 18 फरवरी के बीच का दिन, जनवरी कितना दिन का होता है, जनवरी 31 दिन का होता है और फरवरी का 18 था। तो जनवरी में कितना दिन बचेगा, जनवरी में बचेगा 13 दिन और फरवरी का 18 दिन, यानी कुल कितना दिन हो गया, 31 दिन हो गया। और इसी 31 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा वो निकालेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या आएगा, 7 चौके 28, यानी 3 शेषफल आएगा। 7 चौके 28 यानी क्या आएगा, 3 शेषफल आएगा। तो शेषफल 3 आ गया। तो ये मंगलवार था ना, तो मंगलवार में 3 जोड़ेंगे यानी 3 दिन आगे करेंगे तो क्या आएगा, तो मंगलवार के बाद 3 दिन यानी बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो इस दिन आपका कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। इस दिन आपका कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, शुक्रवार होगा, यानी 18 फरवरी 1997 को शुक्रवार होगा। इस तरह से आप इजीली सेकेंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 17 दिसंबर 1982 से 17 दिसंबर 1984 तक कुल कितने दिन होंगे, यानी 17 दिसंबर 1982 से 17 दिसंबर 1984, यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो समझिएगा। 1982 से 1984 तक तो 2 साल हुआ। तो 2 साल में 1982 से 1983 में कोई लीप ईयर नहीं है, तो इसमें 365 दिन हो जाएगा। लेकिन 1983 से 1984 में बात 17 दिसंबर तक की हो रही है, इसमें एक लीप ईयर आ जाएगा 1984, और 1984 का लीप ईयर का फरवरी महीना इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ 366 दिन हो जाएगा। तो कुल दिन कितना हो गया, 365 गुना 2 + 1, और फिर इसके बाद 17 दिसंबर से 5 दिन और जोड़ेंगे क्योंकि 22 दिसंबर का हमको निकालना है। तो कुल दिन हमारा हो जाएगा 365 + 366
प्लस 17 दिसंबर तक हम निकाले थे, लेकिन हमको निकालना है 22 दिसंबर तक। तो 17 5 22, 5 दिन और इसी को डिवाइड कर देंगे 7 से। तो जो हमारा शेषफल आएगा वही शेषफल इस शनिवार में जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ का दिन आ जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 पचे 35 और 1 और यहाँ बचेगा 15, 7 दूना 14, यहाँ 1 हो जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ 7 पचे 35, यहाँ 2 हो जाएगा रिमाइंडर, और ये हमारा 5, यानी यहाँ 5 और 2 7 और 1 8, यानी शेषफल क्या आएगा? शेषफल 1 आएगा। 5 2 7 1 8, 8 को फिर 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। तो शेषफल 1 आएगा, तो शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो रविवार हो जाएगा, यानी शनिवार के 1 दिन बाद, शनिवार के 1 दिन बाद क्या आता है? रविवार आता है, यानी 22 दिसंबर 1984 को क्या आएगा? रविवार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। आगे भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान है। ये मैं छोटा सा कंसेप्ट बताया था, उसी के आधार पे है। यदि वर्ष का, कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष मतलब लीप ईयर नहीं है। पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन होगा? सामान्य वर्ष में पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी कौन सा हो जाए? शुक्रवार ही हो जाएगा। अगर यही लीप ईयर में होता, अगर ये नॉर्मल ईयर है तो ये होता, ठीक है, शुक्रवार का शुक्रवार ही होगा। ठीक है, अगर यही लीप ईयर होता तो उसमें क्या हो जाता है? 1 दिन ज़्यादा हो जाता है, यानी शनिवार हो जाता है। क्या हो जाता है? शनिवार हो जाता है। ये कंसेप्ट समझिएगा, क्योंकि 1 दिन उसमें ज़्यादा होता है, फरवरी का महीना। अगला क्वेश्चन कहता है 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को। देखिए ईयर सेम है तो बस 1 फरवरी से 3 मार्च का डिफरेंस निकालेंगे और उसी ऑड डे को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करके निकाल देंगे आंसर। यानी 1 फरवरी 1996 से 1 फरवरी से 3 मार्च का डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले देख लेंगे कि 1996 लीप ईयर है क्या। लीप ईयर है तो उसमें फरवरी का महीना इंक्लूड हो रहा है क्या? तो लीप ईयर है 1996 क्या है? लीप ईयर है। तो यहाँ पर 1 फरवरी से 3 मार्च के बीच कुल कितना दिन होगा? 3 मार्च के बिल्कुल, ये 1 फरवरी से 3 मार्च, फरवरी 1996 का 29 दिन का होगा, तो 1 फरवरी से 29 दिन, यानी इसमें ऑड डे कितना होगा? फरवरी मंथ में 28 दिन और इधर का मार्च का 3 दिन जोड़ दिया, तो टोटल कितना हो गया? 31 दिन। 31 दिन को 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, 3 रिमाइंडर शेषफल बचेगा। क्या बचेगा? 3 शेषफल बचेगा, यानी बुधवार में 3 जोड़ देंगे, बुधवार में 3 जोड़ देंगे, यानी 3 दिन आगे। बुधवार में 3 दिन आगे करेंगे तब बृहस्पतिवार, शुक्रवार और क्या होगा? शनिवार। तो शनिवार हो जाएगा हमारा, 3 मार्च को शनिवार हो जाएगा। ये आपका कंसेप्ट है। इसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं। अगर इसी तरह से कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे कि यहाँ पर 1995 का निकालने बोलेंगे, तो 1995 का अगर निकालने बोलता है तो सब काम सेम करेंगे, बस यहाँ जो फाइनल हमारा जो आ रहा है ना 3 दिन या 2 दिन, उसको जोड़ने के बजाय क्या करेंगे? घटा देंगे। जोड़ने के बजाय क्या करेंगे? घटा देंगे। और यहाँ जो है बैक डेट में जाके करेंगे काउंट। इस तरह के क्वेश्चन को भी सोल्व कराऊंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, 3 दिसंबर 1990 को रविवार था तो 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है इसमें कि हमारा लीप ईयर काउंट हो रहा है कि नहीं, इस कंसेप्ट सबसे बड़ी बात वही देखना है। 3 दिसंबर 1990 से 3 जनवरी 1991 के बीच कुल दिनों की संख्या। तो यहाँ पर 1990 हमारा क्या है? लीप ईयर है। 4 चौका 16 नहीं, हाँ 4 चौका 16 और नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, तो इजीली बन जाएगा 3 दिसंबर 1990 से 3 जनवरी 1991। तो दिसंबर महीना 31 का होगा, तो 3 दिसंबर 1990 में कुल कितना दिन बचेगा? 3 के बाद देखेंगे तो 28 दिन बच जाएगा इधर, और इधर 3 जनवरी 1991 का देखेंगे, 3 जनवरी 1991 का 3 दिन, यानी 28 दिन 31 दिन यहाँ भी होगा, 28 दिन 31 दिन यहाँ भी होगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल क्या आएगा? शेषफल हमारा आएगा 3, शेषफल आएगा 3। तो इसी रविवार में 3 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन होगा? रविवार में 3 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहाँ हो जाएगा बुधवार, यहाँ हो जाएगा बुधवार। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं इस कंसेप्ट पे। ठीक है, अगर इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। इस कंसेप्ट पे और भी क्वेश्चन को मैं लेकर अगले वीडियो में आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।